हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम दो नेम रिएक्शंस पढ़ेंगे, गेटरमैन कोच फॉर्माइलेशन और गेटरमैन फॉर्माइलेशन। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है हम ये समझेंगे और इन दोनों को अलग अलग से याद कैसे रखना है कि कौन सी रिएक्शन में क्या रिएजेंट था, इसके ट्रिक्स भी समझाऊंगी मैं आपको। सो लेट्स बिगिन। तो हमने पहले बेंजीन ली, उससे बेंजल्डिहाइड बनाना है, तो ये इसका रिएजेंट होता है। सेम दोनों रिएक्शंस में सेम है, गेटरमैन कोच फॉर्माइलेशन और गेटरमैन फॉर्माइलेशन में भी बेंजीन से हम बेंजल्डिहाइड बनाएंगे। तो डिफरेंस क्या है इन दो रिएक्शन में? इसमें से हम ऐसे याद सकते हैं, जिसमें कोच आया ओ और सी आ रहा है ना, इसका रिएजेंट में CO कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। HCl और AlCl3 दोनों में कॉमन है, HCl और AlCl3 दोनों में कॉमन है। जिसमें कोच आया वो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, और जिसमें नहीं है उसमें डायरेक्टली सिर्फ HCN क्या है, एक वीक एसिड है। ठीक है, अब वन बाय वन दोनों रिएक्शंस को समझते हैं। थोड़ा सा ओवरव्यू हमने ले लिया। बेंजीन में कार्बन मोनोऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl और AlCl डालने से बेंजल्डिहाइड बनता है। बेंजल्डिहाइड मतलब बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप, एल्डिहाइड ऑन बेंजीन बेंजल्डिहाइड। ये बना कैसे? हमने क्या लिया था, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को ऐसे बनाते हैं, इसमें ये क्या है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हैं ना, प्लस और माइनस। जहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, और जहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहा है वहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो वहाँ क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर बन गया इन द फॉर्म ऑफ नॉर्मल। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हमने कन्वर्ट किस में कर दिया, कोवलेंट बॉन्ड में। कैसे कन्वर्ट किया, प्लस माइनस डेवलप करके। अब हमने क्या इसमें डाला था, HCl डाला था। HCl से क्या आएगा, H+ आएगा, तो वो कहाँ अटैक करेगा, देखो प्लस चार्ज है तो वहाँ अटैक करेगा ना जहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, जहाँ नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये कार्बन पे अटैक करेगा। तो ये बन गया अपना, अब ये बन गया। अब इसमें क्या होगा, देखो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, बट यहाँ ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड बन गए। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना एक बॉन्ड तोड़ेगा और ये पॉजिटिव यहाँ पे कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा फिर, क्योंकि इसका बॉन्ड टूटा। ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ माइनस और ये प्लस, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, माइनस प्लस न्यूट्रलाइज हो गया, तो कार्बन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, दैट मीन्स इट इज़ अ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जिसको इलेक्ट्रॉन पसंद होता है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग। तो अब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, अब ये देखेगा मेरे को इलेक्ट्रॉन दे दो, इलेक्ट्रॉन दे दो, तो ये जाएगा अटैक करेगा बेंजीन पे। बेंजीन पे अटैक करेगा, क्या अटैक कर रहा है, CH पॉजिटिव चार्ज और O। ये अगर बेंजीन पे अटैक करेगा तो यही बनेगा बेंजल्डिहाइड। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन कि हमने गेटरमैन कोच फॉर्माइलेशन में क्या किया। एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। देखो हमने बेंजीन ली, बेंजीन से हमने बनाना है बेंजल्डिहाइड। गेटरमैन कोच फॉर्माइलेशन में बेंजीन से बेंजल्डिहाइड। कोच में O और C आ रहा है, तो हम यहाँ लेंगे CO कार्बन मोनोऑक्साइड इन द रिएजेंट साइड। ओके, तो हमने इसमें HCl और AlCl तो डालेंगे ही डालेंगे। ये तो गेटरमैन कोच फॉर्माइलेशन और गेटरमैन फॉर्माइलेशन में दोनों में कॉमन था। तो CO कैसे अटैक करेगा, CO मतलब C ट्रिपल बॉन्ड O। ये क्या है, इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन थे वो कार्बन को डोनेट कर रहा है, ताकि इनका वैलेंसी कंप्लीट हो पाए, ताकि इनको ऑक्टेट कंप्लीट हो पाए। अब जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जिसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ऑक्सीजन ने दिए, कमी हुई, तो मतलब पॉजिटिव चार्ज। एंड जिसके पास गए उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, तो वो क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज। अब HCl डाला था, वहाँ से H+ आया, H+ आया तो H+ कहाँ अटैक करेगा, जहाँ नेगेटिव चार्ज होगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे कार्बन पे, तो ये बन गया अपना। अब कार्बन तो खुश हो गया, कार्बन के तो 4 बॉन्ड बन गए ना अपने, पर ऑक्सीजन दुखी हो गया। क्यों, ऑक्सीजन की तो 2 बॉन्ड बन सकते हैं, पर यहाँ बन रहे हैं 3। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना एक बॉन्ड तोड़ेगा। कैसे तोड़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा। तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ये खींचेगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव पॉजिटिव ये तो न्यूट्रलाइज हो गया अपने आप में, तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आ गया।
क्लियर नाउ। अब ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव क्या इलेक्ट्रोफाइल, तो ये बेंजीन पे अटैक करेगा और क्या बनाएगा, बेंजल्डिहाइड। हमारी फर्स्ट रिएक्शन कंप्लीट। गेटरमैन कोच फॉर्माइलेशन, रिएजेंट कार्बन मोनोऑक्साइड HCl AlCl3, बेंजीन से बना बेंजल्डिहाइड, डन। अब करेंगे गेटरमैन फॉर्माइलेशन। अब इसमें हमें डालना है HCN। HCN क्या होता है, एक वीक एसिड होता है। बेंजीन से फिर वही बेंजल्डिहाइड बनाना है, HCl AlCl3 तो डालना ही डालना है। ओके, अब देखो इसका मैकेनिज्म कैसे होगा। HCN है, अब नाइट्रोजन के पास यहाँ पे लोन पेयर है, लोन पेयर है, और यहाँ पे H+ आएगा HCl से, HCl से H+ आया तो पॉजिटिव कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पे उसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये कहेगा मेरे को इलेक्ट्रॉन दो, इलेक्ट्रॉन दो, तो इलेक्ट्रॉन इसको कौन देगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर। ये अटैक होगा, अटैक होने के बाद क्या होगा, नाइट्रोजन के क्या बन गए, 4 बॉन्ड, 3 तो इधर थे ही थे, हाइड्रोजन भी आ गया, तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि 4 बॉन्ड नाइट्रोजन नहीं बना सकता। अब फिर ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस, एक सेकेंड, अब ये बॉन्ड टूटेगा जब, तो नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो माइनस प्लस में टूटा, माइनस प्लस हो गया न्यूट्रलाइज। अब कार्बन के ऊपर फिर से पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो अब इसकी करेंगे हम हाइड्रोलिसिस। ये वैसे तो हमारा ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया ना, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, फिर से इलेक्ट्रोफाइल बना लिया हमने। अब इसकी करेंगे अटैक करेंगे, पहले इसको बेंजीन पे, फिर उसकी करेंगे हाइड्रोलिसिस। अब बेंजीन पे अटैक किया, बेंजीन पे अटैक किया तो ये अपना बन गया। तो अब हाइड्रोलिसिस कैसे करेंगे, हाइड्रोलिसिस H2O में क्या होता है, H+ और OH-। तो हमने यहाँ 2 बॉन्ड तोड़े, राइट, 2 बॉन्ड तोड़े, यहाँ पे नाइट्रोजन पे माइनस था, कार्बन पे प्लस था, बॉन्ड तोड़ेंगे तो नाइट्रोजन पे माइनस, कार्बन पे प्लस, माइनस पे कौन जाएगा, प्लस वाला H+ गया, प्लस पे कौन जाएगा, माइनस वाला OH- गया। अब ये क्या बन गया, अमोनिया NH3। अब कार्बन के ऊपर क्या आ गए, 2 OH, कार्बन के ऊपर 2 OH, बहुत गलत बात है ये तो, कार्बन के ऊपर 2 OH तो अनस्टेबल होते हैं, तो हम यहाँ से H2O निकाल देंगे, H2O पानी निकल गया, तो ये क्या बन गया, HC डबल बॉन्ड O, किसके ऊपर, बेंजीन के ऊपर, राइट। तो हमारा बेंजल्डिहाइड बन गया, वेरी इजी, साथ में अमोनिया रिलीज़ हुआ। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। और HCl तो था ही था रिएक्शन में, तो वो भी थोड़ा सा निकल गया बाहर। तो अगर बाय चांस आपको आंसर में दे रखा हो NH4Cl, तो आप ये भी लिख सकते हो। अगर NH3 और HCl नहीं दे रखा तो NH4Cl भी हो सकता है। एक बार दोबारा रिपीट करूँ, 1 मिनट में इसको इरेज कर दूँ। देखो HCN इसका स्ट्रक्चर था, नाइट्रोजन पे लोन पेयर था, नाइट्रोजन का लोन पेयर गया H+ के पास, क्योंकि H+ की इलेक्ट्रॉन की कमी थी, HCl से आया था ये H+, तो ये अटैक किया, ऐसे बन गया। अब फिर नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड हो गए, नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड, ना नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, 4 बॉन्ड नहीं बना सकता, तो ये बॉन्ड टूटेगा, प्लस और यहाँ माइनस, माइनस प्लस अपने आप में क्या हो गया, न्यूट्रलाइज, तो कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रोफाइल बन गया। ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा बेंजीन पे जाएगा, तो ये ऐसे अटैक होगा। पर फिर हम इसकी करेंगे हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो HOH ऐड करेंगे, यहाँ से अमोनिया निकल गया, एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल, तो उससे पानी निकाल दो, तो ये क्या बन गया हमारा, बेंजल्डिहाइड, और अमोनिया रिलीज़ हो गया। अगर ये लिखा दिया हुआ है तो ये भी बना सकते हैं NH4Cl। आई होप इट इज़ क्लियर। एक बार दोबारा रिवाइज करें। गेटरमैन कोच फॉर्मुलेशन में CO यूज़ करते हैं, HCl और AlCl3 डालते हैं। मेन आपको सिर्फ रिएक्शन याद करनी है, मैकेनिज्म नहीं याद हुआ कोई बात नहीं, ये सिर्फ समझाने के लिए था। तो मेन चीज़ें क्या, की पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। गेटरमैन कोच फॉर्मुलेशन में कार्बन मोनोऑक्साइड यूज़ करेंगे बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाने में। गेटरमैन फॉर्मुलेशन में HCN यूज़ करेंगे बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाने में, और HCl AlCl3 दोनों में कॉमन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।